Good morning, students. Myself Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के चैप्टर स्क्रू थ्रेड एंड गियर मेजरमेंट की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज ही हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में जो डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं वो है स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी, स्क्रू थ्रेड की क्या टर्मिनोलॉजी रहेगी। फिर हम देखेंगे कि एरर इन थ्रेड्स में क्या क्या डिफरेंट एरर्स होती है। फिर इफेक्टिव डाया मेजरमेंट, हम थ्रेड का जो इफेक्टिव डाया मेजरमेंट है उसको देखेंगे, 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड, और उसके साथ हम देखेंगे थ्रेड माइक्रोमीटर। उसके बाद हम गियर के बारे में बात करेंगे, गियर टूथ टर्मिनोलॉजी और गियर टूथ वर्नियर कैलिपर और उसके एप्लीकेशन को डिस्कशन करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेजरमेंट ऑफ गियर पिच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रू थ्रेड की डेफिनेशन। स्क्रू थ्रेड क्या होता है? ए स्क्रू थ्रेड इज़ द हेलिकल रिज produced by forming a continuous helical groove of a uniform section on the external or internal surface of cylinder and cone। किसी भी सिलेंडर और कोन की यदि एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस के ऊपर यदि हम कंटिन्यूस हेलिकल ग्रूव्स फॉर्म करते हैं और उससे एक हेलिकल रिज फॉर्म प्रोड्यूस होती है, उसको हम स्क्रू थ्रेड कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर की एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर यदि हम कंटिन्यूस हेलिकल ग्रूव बनाए यूनिफॉर्म सेक्शन के, तो उससे जो हेलिकल रिज प्रोड्यूस होती है उसको हम स्क्रू थ्रेड कहते हैं। ए स्क्रू थ्रेड फॉर्म्ड ऑन ए सिलेंडर इज नोन एज ए स्ट्रेट और पैरेलल स्क्रू थ्रेड। यदि हम ये स्क्रू थ्रेड की जो कटिंग करते हैं यदि सिलेंडर के ऊपर करें तो इसको स्ट्रेट और पैरेलल स्क्रू थ्रेड कहते हैं। स्क्रू थ्रेड फॉर्म्ड ऑन ए कोन और ऑन ए कोन इज नोन एज ए टेपर्ड स्क्रू थ्रेड। यदि यही कटिंग स्क्रू थ्रेड की कटिंग यदि हम एक कोन के ऊपर करें तो उसको हम एक टेपर्ड स्क्रू थ्रेड कहते हैं। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है। एक्सटर्नल, सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड मतलब ए थ्रेड फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ ए वर्क पीस इज कॉल्ड ए एक्सटर्नल थ्रेड। एग्जाम्पल ऑन बोल्ट्स ऑन और स्टड्स। यदि कोई थ्रेड एक वर्कपीस के आउटसाइड मतलब आउटर डायमीटर या आउटसाइड में हम थ्रेड फॉर्म करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। और यही थ्रेड यदि वर्कपीस के इनसाइड सरफेस पर कट की जाए तो उसको हम इंटरनल थ्रेड कहते हैं, जैसे कि नट और फीमेल स्क्रू गेज। ओके, अब हम देखते हैं इसमें आगे स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं, यदि यहाँ पर ये स्क्रू थ्रेड कटी हुई है, इस स्क्रू थ्रेड के इस ऊपर वाले पोर्शन में ये जो आपको गोला मतलब राउंड शेप दिख रही है, यदि हम उसको यहाँ प्रोजेक्ट करें तो वो कैसा दिखता है देखिए। और इसमें इसकी टर्मिनोलॉजी में क्या क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लैंक्स ऑफ ए थ्रेड। दीज आर द स्ट्रेट एजेस विच कनेक्ट द क्रेस्ट एंड द रूट। ये जो आपको स्ट्रेट एज दिख रही है ये बीच में जो कि क्रेस्ट और रूट को आपस में जोड़ती है उसको हम फ्लैंक्स ऑफ थ्रेड कहते हैं। अब क्रेस्ट ऑफ थ्रेड क्या होता है? दिस इज ए डिफाइंड एज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द थ्रेड वेदर इट इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल। ये आपका जो थ्रेड स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, ये जो सबसे टॉप पार्ट देख पा रहे हैं आप, ये वाला टॉप पार्ट इस प्रोफाइल के अंदर सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो सबसे नीचे का पार्ट है बॉटम पार्ट उसको हम रूट बोलते हैं। रूट ऑफ थ्रेड मतलब दिस इज डिफाइंड एज द बॉटम ऑफ द ग्रूव बिटवीन टू फ्लैंक्स ऑफ द थ्रेड्स। देखिए, ये एक फ्लैंक है और ये दूसरी फ्लैंक्स हैं। इन दोनों के बॉटम पार्ट को, जो बॉटम ऑफ द ग्रूव है, जो दोनों फ्लैंक्स ऑफ थ्रेड के बीच में बॉटम ऑफ द ग्रूव है उसको हम रूट बोलते हैं, भले ही वो एक्सटर्नल की हो भले ही वो इंटरनल की हो। ठीक है, और इन दोनों को आपका जो टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट है इनको आपस में कनेक्ट कौन करता है उसको बोलते हैं फ्लैंक ऑफ थ्रेड। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये फ्लैंक है, ये क्रेस्ट है, ये रूट है। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ थ्रेड के बारे में बात करते हैं। एक्सिस ऑफ थ्रेड क्या होता है? दिस इज इमेजिनरी लाइन रनिंग लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्रू। यदि स्क्रू के सेंटर से, ठीक है, कोई इमेजिनरी लाइन लेंथ की अलोंग
एक इमेजिनरी लाइन, उसको हम एक्सिस ऑफ थ्रेड बोलते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये एक्सिस ऑफ थ्रेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होता है। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट और टिप ऑफ द थ्रेड टू द रूट ऑफ द थ्रेड। यदि हम इस डायग्राम में देखिए, यदि हम रूट, ये रूट है और ये ये क्रस्ट है और ये रूट है, इनके बीच में यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाती है। यहाँ पर देखिए टिप ऑफ द थ्रेड से रूट ऑफ द थ्रेड के बीच में डिस्टेंस परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस को डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं। इसको हाइट और या डेप्थ ऑफ थ्रेड कहा जाता है। अब देखते हैं पिच क्या होता है। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्क्रू थ्रेड टू ए कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेसेंट थ्रेड मेजर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द थ्रेड। यदि हम ये एक्सिस ऑफ द थ्रेड है इसके पैरेलल में, इस डायग्राम में आप बेटर देख पाएंगे, ये एक्सिस ऑफ द थ्रेड है इस डायग्राम में, यदि मैंने मान लीजिए इस पॉइंट से अगली थ्रेड नेक्स्ट उसके पास में जो थ्रेड है उसके इसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र किया तो इसको पिच कहा जाता है। ये कह रहा है, ये आप इसमें अभी हमने क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र किया, मान लीजिए मैं रूट और रूट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करता हूँ, ये इस फ्लैंक का यहाँ पर पॉइंट है और ये इस फ्लैंक का ये पॉइंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस को पिच कहा जाता है। वापस देखिए, इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, कोई एक फ्लैंक के ऊपर कोई पॉइंट ले लीजिए, किसी भी पॉइंट से कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, सेम पॉइंट उसके पास वाली थ्रेड, यदि हम उसमें उसके बीच की डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस कैसे मेजर करनी है, वो डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ थ्रेड के पैरेलल हो उसको हम पिच कहते हैं। द पिच, बेसिक पिच इज इक्वल टू द लीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थ्रेड स्टार्ट। बेसिक पिच क्या होती है, लीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ थ्रेड स्टार्ट के बराबर होती है। अब हम लीड क्या होता है, लीड को डिस्कस करते हैं। लीड इज़ द एक्सियल डिस्टेंस मूव्ड बाय द थ्रेडेड पार्ट। थ्रेडेड पार्ट के द्वारा एक्सियल डिस्टेंस जो मूव की जाती है, कब, व्हेन इट इज़ गिवन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स मेटिंग पार्ट। ये जैसे मान लीजिए आपके पास एक बोल्ट है और वो नट्स के साथ वो आपस में मैट करता है, तो अब जब आपका बोल्ट है वो नट के रेस्पेक्ट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अपनी एक्सिस के अबाउट इट एक्सिस कंप्लीट कर लेता है, उस दौरान वो जितनी एक्सियल डिस्टेंस थ्रेडेड पार्ट कवर करता है उसको लीड कहते हैं। तो समझ में आया, लीड मतलब एक्सियल डिस्टेंस मूव्ड बाय द थ्रेडेड पार्ट when it is given one complete revolution, एक complete revolution अपनी एक्सिस के अबाउट करना है with respect to ए फिक्स मैटिंग थ्रेड। सिंगल स्टार थ्रेड के लिए लीड इज इक्वल्स टू पिच होता है। यदि हम डबल स्टार थ्रेड की बात करें तो उसमें लीड है वो 2 टाइम्स ऑफ पिच होता है। अब हम लीड एंगल को देखते हैं। अब हम एंगल की बात करते हैं जिसमें लीड एंगल, हेलिक्स एंगल और एंगल ऑफ थ्रेड आते हैं। तो लीड एंगल होता है ऑन ए स्ट्रेट थ्रेड, लीड एंगल इज द एंगल मेड बाय द हेलिक्स ऑफ द थ्रेड। यदि थ्रेड की जो हेलिक्स है उसके द्वारा जो एंगल पिच लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर उस प्लेन में जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए ये आपकी पिच लाइन है, ये जो पिच लाइन है इसके परपेंडिकुलर, इस पिच लाइन के परपेंडिकुलर इस पिच लाइन के ऊपर ये जो आपकी पिच लाइन है, ये पिच लाइन, इसके ऊपर थ्रेड के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है। अब एंगल कौन से प्लेन में बनाना है, वो प्लेन जो आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वो एंगल लीड एंगल कहलाता है। वापस देखिए, ऑन ए स्ट्रेट थ्रेड लीड एंगल इज द एंगल मेड बाय द हेलिक्स ऑफ द थ्रेड। हेलिक्स ऑफ द थ्रेड के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है किस लाइन के ऊपर, पिच लाइन के ऊपर, कहाँ पर, जो प्लेन परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको लीड एंगल कहते हैं। द एंगल इज मेजर्ड इन एक्सियल प्लेन। अब हेलिक्स एंगल क्या होता है, ऑन ए स्ट्रेट थ्रेड इट इज़ द एंगल मेड बाय द हेलिक्स ऑफ द थ्रेड। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये कहना चाह रहा है कि हेलिक्स ऑफ द थ्रेड के द्वारा पिच लाइन के ऊपर जो एंगल बनाया जाता है
पर यहाँ पर विद द एक्सिस है, वहाँ पर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस था, यहाँ पर विद द एक्सिस है, ठीक है, उसको हम हेलिक्स एंगल कहते हैं और ये हेलिक्स प्लेन में मेजर किया जाता है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट एंगल है वो है एंगल ऑफ थ्रेड, जिसको हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। दिस इज द एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स और स्लोप ऑफ द थ्रेड मेजर्ड इन द एक्सल प्लेन। यदि हम एक्सल प्लेन के अंदर, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पूरा एक्सल प्लेन है। अब हम यदि इन दोनों फ्लैंक्स के बीच का एंगल मेज़र करें, आप वापस देखिए, ये एक फ्लैंक्स है, ये दूसरी फ्लैंक्स है, इन दोनों के बीच का एंगल मेज़र करें, उसको थ्रेड एंगल बोलते हैं। और ये कहाँ पर मेज़र करना है? ये एक्सल प्लेन में मेज़र करना है। तो आपके जितने भी एंगल थे, आपने यहाँ पर देखा, ये लीड एंगल, ये भी एक्सल प्लेन में मेज़र करते हैं, हेलिक्स एंगल ये भी एक्सल प्लेन में मेज़र करते हैं, और थ्रेड एंगल ये भी एक्सल प्लेन में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब हम डायमीटर के बारे में बात करते हैं। मेजर डायमीटर क्या होता है? दिस इज द डायमीटर ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर को एक्सियल विद द स्क्रू विच टच द क्रस्ट ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड। अभी यहाँ तक देखिए, ये कहना चाह रहा है कि एक इमेजिनरी सर्कल को आप इमेजिन करिए, कोई भी ऐसा सर्कल, उसका इमेजिनरी सर्कल जिसका डायमीटर, वो इमेजिनरी सर्कल कौन सा होगा? जो को एक्सियल विद द स्क्रू होगा। मान लीजिए ये जो एक्सिस है इसके को एक्सियल होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने एक सर्कल को इमेजिन किया, और इस सर्कल का वो डायमीटर, और वो सर्कल जो इमेजिन सर्कल है वो कौन सा है? उसकी जो वो स्क्रू के को एक्सियल है, और जो विच टच द क्रेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड, जो कि एक्सटर्नल थ्रेड के टॉप पॉइंट को टच करता है या इंटरनल थ्रेड के रूट को टच करता है। तो इंटरनल थ्रेड का रूट कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम है, ये जो इंटरनल थ्रेड है इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन, ये रूट कहलाता है। आप देख पा रहे हैं इंटरनल थ्रेड में ये पॉइंट तो क्रस्ट कहलाता है और ये नीचे वाला पॉइंट रूट कहलाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इंटरनल थ्रेड के रूट को टच करें या फिर एक्सटर्नल थ्रेड के टॉप पॉइंट को टच करें, उस इमेजिनरी सर्कल का, वो इमेजिनरी सर्कल जो स्क्रू के कोएक्सियल है, उसका जो डायमीटर होता है उसको मेजर डायमीटर कहते हैं। इसके अलावा इसको आउटसाइड डायमीटर, क्रस्ट डायमीटर, फुल डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर भी कहा जाता है। अब माइनर डायमीटर के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ द डायमीटर ऑफ इमेजिनरी सर्कल। ये भी एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल है जो कि स्क्रू के कोएक्सियल है और जो कि क्या करता है, अब यहाँ पर रूट का, यहाँ पर जो एक्सटर्नल डायमीटर, आपका जो एक्सटर्नल थ्रेड है उसका जो रूट है, मतलब बॉटम पार्ट है, उसको टच करें, या इंटरनल थ्रेड का क्रस्ट को, मतलब इंटरनल थ्रेड के टॉप इस पॉइंट को टच करें। यहाँ पर देखिए क्रस्ट कौन सा है, ये वाला पॉइंट जो है उसको टच करें। ये पॉइंट जो है इंटरनल थ्रेड का क्रस्ट को टच करे, ये पॉइंट, इस पॉइंट को टच करता है, तो उसको हम, जो टच करता है, तो जो इमेजिनरी सिलेंडर बनता है उसका जो डायमीटर होता है उसको हम माइनर डायमीटर कहते हैं। इसके अलावा इसका नाम है रूट डायमीटर, कोन डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। अब लास्ट के जो 2-3 पॉइंट है वो है अडेंडम और डिडेंडम और इफेक्टिव डायमीटर। अडेंडम क्या होता है? किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड के लिए दिस इज डिफाइंड एज रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द मेजर एंड पिच सिलेंडर। यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे एडेंडम बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसे डिडेंडम बोलते हैं। तो ये डायग्राम इसमें यही बताना चाहता है, डेफिनेशन में यही बताना चाह रहा है, किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड के लिए वो रेडियल डिस्टेंस जो मेजर और पिच सिलेंडर के बीच की डिस्टेंस होती है उसको, ये तो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। और इंटरनल थ्रेड के लिए क्या होता है? रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द माइनर और पिच सिलेंडर। माइनर और पिच सिलेंडर के बीच की, ये जो माइनर सिलेंडर आपको दिख रहा है, माइनर, ये इंटरनल थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड में ये है ना, ये आपकी माइनर है। तो माइनर सिलेंडर और आपका पिच सिलेंडर, इसके बीच की जो रेडियल डिस्टेंस है उसे एडेंडम बोलते हैं। और डिडेंडम में क्या होता है? यह सेम रेडियल डिस्टेंस होती है। यदि हम एक्सटर्नल थ्रेड के लिए बात करें तो कौन सी होगी? पिच लाइन और माइनर सिलेंडर के बीच की डिस्टेंस। और इंटरनल थ्रेड के लिए ये क्या हो जाएगा? मेजर और पिच सिलेंडर के बीच की डिस्टेंस। इसको आप डायग्राम में और बेहतर देख सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो इफेक्टिव डायमीटर और पिच डायमीटर है। ये क्या होता है? दिस इज अ डायमीटर ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर विच इज को एक्सियल विद द एक्सिस ऑफ द स्क्रू। देखिए, ये जो डायमीटर है इफेक्टिव और पिच डायमीटर,
आप कोई इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन करिए और यहाँ पर ये ऐसा आपको इमेजिन करना है कि इसकी एक्सिस तो उस सिलेंडर की एक्सिस तो यही रहे, और वो कैसे कट करें इस थ्रेड पार्ट को, वो देखिए। दिस इज डायमीटर ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर विद को एक्सियल विद द एक्सिस ऑफ स्क्रू। एक्सिस के तो स्क्रू की जो एक्सिस है उसके तो को एक्सियल हो वो इमेजिनरी सिलेंडर, एंड इंटरसेक्ट द फ्लैंक्स ऑफ थ्रेड। जो थ्रेड की फ्लैंक्स है उसको इस प्रकार कट करे कि विड्थ ऑफ द थ्रेड एंड विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन द थ्रेड्स इक्वल रहे। अब इस डायग्राम में आप देखिए, जब हम ये इमेजिनरी सिलेंडर बनाएं तो क्या हो, इस इमेजिनरी सिलेंडर को बनाते वक्त ये जो थ्रेड को आपके जो फ्लैंक्स को इस प्रकार कट करें कि इसके दो थ्रेड के बीच की स्पेस और थ्रेड की जो विड्थ है उसकी वो सेम रहे, तो वो जो सिलेंडर बनता है उसको हम इफेक्टिव डायमीटर का सिलेंडर कहते हैं। वापिस देखिए, डायमीटर ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, वो इमेजिनरी सिलेंडर जो एक्सिस ऑफ स्क्रू के तो कोएक्सियल है और थ्रेड की फ्लैंक को इस प्रकार कट करें कि विड्थ ऑफ द थ्रेड एंड विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन द थ्रेड्स इक्वल रहे, तो इसको इफेक्टिव डायमीटर और पिच डायमीटर कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं पिच डायमीटर, ये आप देख पा रहे हैं, ये पिच लाइन है ये वाली, है ना, और ये जो डायमीटर है ये यहाँ से स्टार्ट होके सेम ऐसा ही नीचे बनेगा, तो यहाँ से नीचे तक सेम ऐसी प्रोफाइल नीचे बनेगी, तो उसको हम पिच डायमीटर बोलते हैं। और ये जो लाइन है ये पिच लाइन है। अब ये जो सिलेंडर बना ना यूं नीचे तक जाएगा, तो इसने इसको इस प्रकार कट किया कि आपकी ये जो दो फ्लैंक्स के बीच की डिस्टेंस, थ्रेड के बीच की डिस्टेंस और ये जो विड्थ है ये दोनों सेम रहे। तो इस प्रकार हमने आज इफेक्ट स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी के बेसिक स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा, उसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशन को देखा। अब हम लास्ट कल जो वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें हम एरर इन थ्रेड्स देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।